हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा जनाब, अभी हम लोग जा रहे हैं आउटिंग के लिए और बाहर का जो मौसम है बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी मुझे मेरी बहन की कॉल आई, हालांकि मैं बेहोश हुई पड़ी थी, मुझे ज़रा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी मुझे कॉल आई कि जी अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, मेरे ख्याल से DHA वगैरह जाना है या कहाँ पर, शहरबानो रॉयल ऑर्चर्ड, शायद वहाँ पर जाएं। अब मुझे सही तरह से पता नहीं है। तो जनाब उसकी मुझे कॉल आई कि जी रेडी हो जाओ और हमने अभी जाना है। तो बच्चे तो नहीं जा रहे, हम बड़े बड़े जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ जाकर हम क्या खाएंगे और जनाब क्या करेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। और सबसे पहले तो आज मैं आपको मुल्तान का मौसम दिखाती हूँ कि जो इतना ज़बरदस्त मौसम हुआ है। बख्शू लाइट्स ऑन कर दो ज़रा यहाँ की सहन की। तो जनाब अभी आई है आंधी, आंधी के बाद मौसम जो है बड़ा प्लेजेंट हो गया है, बड़ा ही अच्छा मौसम है। दिल कर रहा है कि बाहर बैठे रहें, हवा बड़ी अच्छी चल रही है। और फिर ये कि जब आप आउटिंग पे जाती हैं इस मौसम में तो वो फिर स्पेशली ज़्यादा आप मज़ा आपको एंजॉय करते हैं। ये जो कपड़ा है ये बख्शू ने खड़ा किया है, इसको वॉश करके, किचन का डस्टर है ये। तो जनाब इसको इग्नोर कीजिएगा, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। आंधी अभी आई है तो उसकी वजह से घर की जो चीज़ें वगैरह हैं ना वो ऊपर नीचे हुई हैं। तो जनाब अब ये जो टाइम है, बख्शू यहाँ की लाइट्स भी ऑन कर दो, इधर की सहन की लाइट्स, ये पोर्च की। अच्छा जनाब, तो अब ये है कि ये जो अब टाइम है ये है 9:30 रात के 9:30 बज रही हैं। और उसके बाद तो इस वक्त तो फिर आपको पता है ना कि चीज़ें ऊपर नीचे हर घर में होती हैं। सुबह फिर उसी तरह से सफाई और सारे घर के काम वगैरह। और ये जनाब ये आपको मेरा लॉन भी नज़र आ रहा होगा, माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम। मुँह क्यों छुपा रहे हो? इधर देखो, इधर देखो। नहीं, वालेकुम अस्सलाम। जब मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो मैंने अपने जीजू से पूछा कि जी आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी एज़ यूजुअल मैं आपको लेके जा रहा हूँ रॉयल ऑर्चर्ड, और ये इनकी बड़ी फेवरेट जगह है, प्लेस है रॉयल ऑर्चर्ड। इस कॉलोनी को बने हुए जो ये हाउसिंग सोसाइटी है इसको बने हुए तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि जो यहाँ का नाइट व्यू है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। रॉयल ऑर्चर्ड हो गया और DHA का बड़ा ज़बरदस्त लगता है। और जब आप एंटर होते हैं तो एंटर होते ही आपको बड़े बड़े जो है ये शेर, बब्बर शेर जिन्हें आप कहते हैं, वो जनाब आपको वार्मली वेलकम करते हैं। और उसके बाद फिर आप इस सोसाइटी में एंटर होते हैं। तो जनाब एंटर होते ही आपको बड़ी खूबसूरत सी आपको ये लाइट्स वगैरह नज़र आती हैं। और पहले तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं थी, आबादी नहीं थी, लेकिन अब ये है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर नए घर भी बन रहे हैं। और जो इस कॉलोनी की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है यहाँ की मॉस्क, मस्जिद। और जनाब हमने सबसे पहले तो यहाँ पे मॉस्क का विज़िट किया और मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूवर्स, ये जो इन्होंने मॉस्क बनाई है यहाँ पर रॉयल ऑर्चर्ड में जो बनाई है मस्जिद, ये इन्होंने मस्जिद नबवी की तर्ज की बनाई है। और वैसे ही इन्होंने वहाँ पर जैसे हरम के बाहर जो दरवाजे वगैरह लगे हुए हैं तो उसी तरह से इन्होंने दरवाजे लगाए हैं और बहुत ही खूबसूरत ही मस्जिद है। अच्छा, क्योंकि हम लोग तकरीबन गए थे 9 बजे तो मस्जिद के दरवाजे वगैरह उन्होंने बंद कर दिए थे, लेकिन ये है कि अगर आप अर्ली ज़रा जाएंगे तो आपको फिर अंदर विज़िट वगैरह करने देते हैं। तो जनाब अब टाइम तो ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर व्लॉग तो बनाना था ना, मैंने वीडियो बनानी थी, तो मैंने तो फिर अपना मोबाइल लेकर तो मैं तो चल पड़ी। और उसके बाद लेकिन इतना मज़ा आ रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और आजकल वैसे भी आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का अब जो वेदर है काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। और गर्मी के जो हमने थपेड़े खाए हैं 7 माह, वो अब काफ़ी हद तक गर्मी ख़त्म हो गई है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट
15-20 डेज़ में वेदर और भी चेंज हो जाएगा। तो अब मैं आपको ये सारा जो ये मस्जिद के जो इर्द गिर्द के जो ये जगह है, सारे लॉन्स वगैरह ही मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इन्होंने खूबसूरत जो है ये इन्होंने ये बड़ी जगह बनाई हुई है। और उसके बाद स्पेशली जो लाइट्स वगैरह है इन्होंने जो पाम्स के ऊपर जिस तरह से लाइट्स की हुई हैं वो भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं। ओवरऑल खैर सब सारी कॉलोनी बहुत अच्छी है और काफ़ी घर बने हुए नज़र आए और लग भी रहा था कि यहाँ पर लोगों की रिहाइश भी है और कुछ की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। मुल्तान में अब काफ़ी हद तक जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ बन गई हैं, बन रही हैं। तो अच्छा, यहाँ पर जो मेन एक इशू है ना, वो मेरे ख्याल से ये है कि यहाँ पर सुई गैस नहीं है। गर्मियों में तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मुश्किल होती है सर्दियों में। तो जनाब वहाँ से होने के बाद हमने हस्बे मामूल हमने एक रस्म निभाई और खाना तो हमने सबने खाया हुआ था, भूख तो इतनी थी नहीं, लेकिन फिर भी रस्म तो निभानी है ना खाना खाने की। तो हमने यहाँ पे जनाब आए, इधर रॉयल आउटलेट में बनाया हुआ है तहज़ीब रेस्टोरेंट से हमने खाना खाया, ऑर्डर किया हमने चिकन मलाई बोटी और उसके बाद यहाँ पर थे इनके सीख कबाब, उसके बाद गार्लिक नान और जनाब तंदूरी रोटी वगैरह जिस तरह होती कोल्ड ड्रिंक्स थी। अच्छा, वो हमने जनाब ऑर्डर किया जो कि 20 से 25 मिनट में हमारा ऑर्डर आ गया। काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई थी, बच्चों के लिए यहाँ पर झूले भी हैं और ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर इन्होंने हट्स इस तरह से बनाई हुई हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं। और स्पेशली जो यहाँ पर पाम्स इन्होंने लगाए हुए हैं, जगह जगह पर आपको यहाँ पे पाम्स नज़र आएंगे और यहाँ की खूबसूरती भी यही है। तो पाम्स के साथ भी इन्होंने इसी यहाँ पर जो ओपन एयर जो ये रेस्टोरेंट है तहज़ीब, तो इन्होंने यहाँ पे हट्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हम एक दूसरे से बातें कर कर के थक गए थे। उसके बाद फिर बारी आ गई मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल फ़ोन हम सब ने अपने अपने उठाए और कानों के साथ लगाया और जनाब अपने सब कोई किसी का वॉइस मैसेज आया हुआ था और मैंने भी घर कॉल की। शहरबानो भी नहीं आई थी और साथ में जो मेरी बहन के जो बच्चे हैं अली, अब्दुल्ला, फातिमा, वो भी नहीं आए थे, वो वहाँ पर शहरी के पास रहे और इतनी देर में हमारा आ गया खाना। अच्छा, जो इनकी चिकन मलाई बोटी थी वो काफ़ी हैवी थी। असल में वो इन्होंने एक मक्खन में बनाई हुई थी और फिर क्रीम थी वो मज़े की, नो डाउट बहुत अच्छी बनी हुई थी। और सीख कबाब मुझे बहुत कम किसी के अच्छे लगते हैं, तो सीख कबाब भी इनके अच्छे थे। तो जनाब अब ये है कि हमने खाना वगैरह खा लिया, खाना खा कर और उसके बाद एक मैंने चक्कर लगाया यहाँ पर लॉन वगैरह का सारा देखा कि जी ये किस तरह से बना हुआ है। तकरीबन रात के हमें 12 बज चुके थे और अब हमने तैयारी की वापस घर जाने की। अब आप ज़रा देखिएगा इस कॉलोनी का जो व्यू है आपको नज़र आएगा। ये देखें, बड़े घर अच्छे बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए थे। और उसके बाद जनाब अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, वरना अब मैं आप सबसे हो जाऊंगी नाराज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया। व्यूवर्स, फॉलोवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरा टिकटॉक अकाउंट है फेसेस बाय आसिफा के नाम से, आपने उसे भी अब फॉलो करना है जिस तरह से आपने मुझे इस मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सब ने मुझे प्यार दिया। और अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन की। अल्लाह हाफिज़।